सबसे जो मेन, अभी तक जो मैं वास्तु जितने भी किया हूँ उसमें से 70% प्रॉब्लम पितृदोष की वजह से। ज्योतिष में पितृदोष को लोग कैलकुलेट करते होंगे पंचम में राहु बैठा हो या कई तरीके से, बट नहीं, पितृदोष को और भी कई तरीके हैं, उस तरीके से देखना चाहिए। वो मैं वन बाय वन बताऊंगा। बट पितृदोष की वजह से होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो और वो बहुत हावी हो रहा हो, उस समय राहु की दशा चल रहा हो, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ऐसे घर में चला जाता है जहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है। टॉयलेट वाली यूज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा हुआ है। अब आप समझिए कि साउथ वेस्ट जगह किस चीज़ की है? राहु की। राहु की जगह पे हमने टॉयलेट बना दिया, यानी राहु के पावर को कई गुना बढ़ा दिया। अब जो प्लस और माइनस का जो कंपटीशन था बराबर चल रहा था नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट से, तो साउथ वेस्ट से जो राहु की एनर्जी है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर निकलना शुरू हो गया। और पितरों की जो जगह है घर में वो कहाँ है? साउथ वेस्ट में, कुंडली का 8वां घर और 5वां घर। तो जब वहां से वो एनर्जी निकलते हैं तो वो माइनस एनर्जी प्लस एनर्जी के ऊपर हावी हो जाता है और पूरे घर में अगेन नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है चारों तरफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है साउथ वेस्ट से रिलेशन से। पहले वो व्यक्ति हो सकता है समाज में बहुत फेमस रहा हो, बट अगर साउथ वेस्ट में एनर्जी खराब हो गया, जितना ज़्यादा खराब हो गया उतना ज़्यादा वो अकेला रहने लगता है, क्योंकि उसके अंदर के एनर्जीज खराब हो गए। प्रॉब्लम मैंने बताया था, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। वो बोले वो ऐसे लोग बताते हैं कि वो आदमी खराब था, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति के अंदर है, प्रॉब्लम उसकी एनर्जी के अंदर है, उसका ऑरा कमज़ोर हो गया। और जब किसी व्यक्ति की ऑरा कमज़ोर हो जाए लोग उसको स्वतः छोड़ देते हैं। जैसे किसी आपके आसपास में किसी व्यक्ति के शरीर से बदबू आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? वहाँ बैठेंगे? उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर हो जाए, जब वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है तो वो नेगेटिव बातें करने लगता है, हर चीज़ में ना बोलेगा। अगर आपसे कोई बार बार नेगेटिव बातें करे तो आप क्या करोगे? मिलना बंद करोगे, इग्नोर करोगे, वो उधर से जाएगा, आप इधर से निकल लोगे, रास्ता चेंज कर दोगे। उसी तरीके से लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं। वो कारण है उसकी अपनी एनर्जी। तो वो एनर्जी डिस्टर्ब होने की वजह से वो आदमी फिर अकेला हो जाता है। उससे बात करेंगे, कोई गेस्ट आते हैं, बोलेंगे नहीं, घर में कोई गेस्ट ही नहीं आते। क्यों आए? जब घर की एनर्जी खराब है, जब घर से बदबू है, वहाँ पे कोई क्यों आएगा? अगर आएगा तो इतना भारी महसूस करता है कि फिर वो वापस चला जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट का। पितृदोष। पितृदोष होता क्या है? जब घर में पितृदोष के सब बड़े सारे लॉजिक हैं और इस पर जितना भी आर्गूमेंट किया जाए, बात की जाए, कम है। बट पितृदोष का मेन कारण देखा गया है कि कोई ऐसा कर्म जिससे हमारे पितृ दुखी हैं, या हम पितरों की श्राद्ध नहीं करते। कई रिलीजन में श्राद्ध शब्द को मानते ही नहीं है, बट हर रिलीजन में कोई ना कोई तरीका जरूर है अपने तरीके से उनको शांति प्रदान करने का। तो जब उनको शांति न प्रदान की जाए तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। पितृ भी 3 तरह के होते हैं। जैसे आदमी, आपके आसपास में 3 तरह के आदमी देखे होंगे। एक न्यूट्रल है, ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। एक जो सिर्फ बुरा करने की चाहत रखता है। घर में भी होता है ना कोई एक आदमी जो बहुत बुरा होता है, सबको दबा के रखता है, डांटता है, दुखी करता है। उसी तरीके से पितृ भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। कोई सात्विक होते हैं जो उल्टा हेल्प करते हैं आपके, पितृ का सहयोग मिल जाता है। कई बार पितृ ऐसे भी हो जाते हैं जो इतने नाराज जाते हैं जो पूरे परिवार को दुखी कर देते हैं। जब कभी घर में सामूहिक डेथ हो जाती है, कई बार जैसे लगातार रेगुलर डेथ होने लगे, उसका कारण भी पितृदोष ही है। लगातार घर में जेंट्स लोग कम होने शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिए पितृदोष का ही प्रभाव है। तो अच्छे पितृ हैं, वो हेल्प करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालते हैं। और पितृदोष जब लगता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, वो आपको परेशान कर लगते हैं। इसलिए कई सारे सिस्टम बने हुए हैं, गया जी जाके श्राद्ध करते हैं, बट उसका फल नहीं मिलता। आप तो गया जी जाके श्राद्ध करके आ गए, लेकिन वो राहु की एनर्जी आपके घर में बैठी है। आप जैसे ही आते हैं, आप देखते हैं कि घर आते ही वापस उसी एनर्जी के चक्र में फंस गए, फिर वहीं पे पहुंच गए। जैसे कहते हैं ना कि मंदिर में जाते समय राहु जो मेरे जूते के साथ बाहर ही बैठ जाता है कि अंदर से आओ बाहर, फिर जूते के साथ शामिल होकर घर तक चलूँगा। उसी तरीके से जो एनर्जी है हमारे साथ ही वापस आ जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पितृदोष का एक उपाय करना हो तो सबसे पहले घर में साउथ वेस्ट का इलाज कीजिए, फिर जाइए बाहर, तो काम सफल हो जाएगा और
ठीक भी हो जाता है सब कुछ। तो ये एक तरीका है पितृदोष देखने का कि घर में पुत्र संतान है ही नहीं, सिर्फ लड़कियां, तो समझ लो पितृदोष है। संतान की प्राप्ति नहीं होती तो भी समझिए पितृदोष है। पितृदोष वाले व्यक्ति को हमेशा सपने याद रह जाएंगे। अगर रात में वो सपने देखता है ना, सुबह उठते उसके लिए सपने कलरफुल होते हैं। साइंस कहता है कि सपने का कोई कलर नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट, बट उस व्यक्ति के लिए सपने कलरफुल होते हैं। वो सुबह उठ के सब याद रखेगा एक एक चीज, पितृदोष के इम्पैक्ट की वजह से। या फिर घर में ऐसा महसूस होने लगे कि कोई है, एक जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होता है कि जैसे लगता है घर में कुछ है, दिखाई देता नहीं है, परेशान करता है एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में, तो वो तंत्र मंत्र भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी अगर घर में क्रिएट हो, उसका भी कारण साउथ वेस्ट का टॉयलेट ही है, क्योंकि घर में जब राहु होगा, जब घर में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वहां पे आके अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी भी घर में अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो 110% साउथ वेस्ट डिस्टर्ब, क्योंकि उसके लिए कंफर्टेबल जगह है। बहुत पॉजिटिव हाउस में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है। नेगेटिव एनर्जी अच्छे घर में कैसे एंटर करेंगे? ये जो पितृदोष वाला आपने बोला है कि ड्रीम्स वगैरह आते हैं और याद रह जाते हैं, तो जैसे मुझे क्या है कि नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा याद रहता है, क्या तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि मुझे पितृदोष है कि वो कोई और चीज है? पितृदोष की पहचान है। वो इंट्यूशन के रूप में आता है, सिर्फ चंद्रमा पर्सनालिटी वाले या केतु वाले के रूप में। आपका बर्थडे क्या है? 2 या 7? कितना? 2 नंबर, 2। तो ये जो कनेक्ट होता है इंट्यूशन है एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 होगा। एक्चुअली ये सेम मेरे साथ भी है कि लाइक मोस्ट प्रोबेबली 100 आउट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो 80-85% तो मेरे ड्रीम्स है। वो नेक्स्ट मॉर्निंग या 2-3 दिन बाद मैं बात करूँ तो वो अल्टीमेटली मुझे सेम ही देखने लगती है। ये इंट्यूशन है, ये मून पर्सनालिटी या केतु पर्सनालिटी के साथ अक्सर होता है, ठीक है। और होता तो बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है। कैंसर किसी को हुआ? कैंसर मेरी दादी जी को हुआ। दादी को है। Now she's not anymore. वो back 15-20 years पहले। तो टॉयलेट वहीं पहले भी वहीं था? नहीं, एक्चुअली मैं जो बिलोंग करता हूँ मैं हिमाचल से हूँ। ओके। बट born and brought up in चंडीगढ़। ओके। सो जो ये ट्रेजेडी हुई है वो मेरे मतलब दादी जी के साथ ही हुई है। तो वो वहाँ रहते हैं जहाँ साउथ वेस्ट में? हाँ, वो वहीं रहते हैं, बिकॉज हमारी जो पुश्तैनी हवेली वो वहीं पर है, कांगड़ा एक्चुअल। देन उसके बाद तो टैंक भी वहीं है साउथ वेस्ट में, टॉयलेट का टैंक? टैंक शायद वहीं है जहाँ तक मुझे याद है, वहीं है। कैंसर का साउथ वेस्ट के टॉयलेट से ज्यादा, टॉयलेट भी देता है बट उससे ज्यादा टैंक भी रोल प्ले करता है। अगर सेप्टिक टैंक, एक तो साउथ वेस्ट गड्ढा, उसमें भरा क्या है? टॉयलेट, गंदगी है। वो गंदगी पूरे घर में चारों तरफ फ्लश नहीं कर सकते। वो है आप अभी है दादी आप? नहीं। डायग्नोस इलाज के ऑप्शंस को खत्म कर देता है। साउथ वेस्ट राहु है ना, जब राहु की एनर्जी चारों तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा? दिखाई देना बंद हो जाता है, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। बीमारी है उसको छिपाता है। कई बार आप चेक कराने जाएंगे तो कोई बताएगा कि डायबिटीज हो गया है, कोई बोलेगा टीबी की प्रॉब्लम है। जब तक सेकेंड स्टेज क्रॉस न कर जाओ डायग्नोसिस नहीं होने देता। साउथ वेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलाज को बंद कर। ईस्ट से एनर्जी आनी अच्छी होती है, क्योंकि सुबह सुबह सूर्य की रोशनी वहां से आ जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम? मेरे साउथ वेस्ट में जैसे किचन है तो मेरे को ड्रीम वही आते हैं सारे कलर। किचन भी वही पहचान है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। साउथ वेस्ट का टॉयलेट दूसरे नंबर पर मैं बताने ही वाला हूँ। साउथ वेस्ट का टॉयलेट हो या साउथ वेस्ट में किचन हो, प्रॉब्लम सेम है। एनर्जीज थोड़े कम है उसके, किचन की ऊर्जा थोड़ी कम है, अदरवाइज रिजल्ट सेम। और मेरे को जैसे आप बता रहे थे भी वो घास भी होता है, पितृदोष क्या पहचान है? साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाना। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो या किचन हो, किचन में आप क्या करते हो? जूठे बर्तन साफ करते हो।
किचन में क्या करते हो, बहुत लोग डस्टबिन भी रखते हैं। किचन में क्या होता है, बहुत लोग नॉनवेज भी बनाते हैं। राहु की एनर्जी तो जनरेट कर ही रहे हो आप, बिना किसी वजह के किचन में जाके आप बैठते हो क्या? खाना नहीं बनाना हो, बिना किसी वजह के किचन में बैठेंगे क्या? दूर भागते हैं किचन से। किचन में जाके कोई जल्दी बैठता नहीं, खाना बनाया बस बाहर, क्योंकि वहां पे भी गंदगी है। उसके लिए क्या रेमेडी चाहिए? वो अगला पार्ट है, मैं बताऊंगा। पहले उसकी जजमेंट कीजिए कि साउथ वेस्ट कितने डिग्री से कितने डिग्री आपके वहां किचन का कितना हिस्सा आ रहा है। बट वहां बर्तन साफ हो रहे हैं, गंदगी निकल रहे हैं, सारी कुछ निकल रहे हैं, तो वो तो फिर प्रॉब्लम है ना, तो रोज का ही कारण है। वो कुछ लोगों को टॉयलेट के रूप में और कुछ लोगों को किचन के रूप में डिस्टर्ब साउथ वेस्ट होगा। वहां ड्रेनेज सिस्टम है, पानी जाने का भी जगह है, नाला से जुड़ा हुआ साउथ वेस्ट, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये भी पितृदोष के सिम्टम है। पितृदोष को आप एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं ले जा सकते कि यही प्रॉब्लम आती होगी। किसी घर में बेबी प्रॉब्लम है, तो किसी घर में रिलेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम है आपस में, तो कहीं माइग्रेन सर दर्द की प्रॉब्लम है, और किसी घर में अगर नेगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो कैंसर या कोई खतरनाक बीमारी देने के लिए तैयार हो चुका है, और वो नेगेटिव एनर्जी को पनाह भी देता है अपने घर में। और वॉशिंग मशीन पड़ी है साउथ वेस्ट में, प्रॉपर साउथ वेस्ट में पड़ी है वो। नॉट अ बिग इशू, उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके बैलेंस कर सकते हैं। बट जो मेजर है वो किचन, आप मेन पॉइंट को फोकस कीजिए। वॉशिंग मशीन पितृदोष का कारण नहीं हो सकता। वॉशिंग मशीन से ऐसी कोई गंदगी नहीं है, कपड़े की गंदगी निकलती है, फिर वो उतना स्मेल बदबू नहीं है उसमें, समझ रहे? बट किचन वाली प्रॉब्लम पितृदोष का इंडिकेट करता है। राहु इन 5th हाउस और 8th हाउस इन लगन कुंडली और भावाचल। अगर किचन में सिंक नहीं हो तो राजस्थान से कहीं से, राजगढ़ के आसपास से, तो वो घर में जब भी कोई पूजा का कार्य करते थे तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाता था उनके। मैंने पहले बताया था, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सुंदरकांड का कथा चल रहा था, उनके बेटे के ऊपर से छत से गिरने की वजह से डेथ हुई। छत के ऊपर से गया था, गिरने की वजह से 3 बच्चे थे घर में। इसी तरीके से 2 शुभ कार्य में 2 बच्चों की डेथ हुई। सुनने में अच्छा लगता है, लगता है कि हनुमान जी का पूजा चल रहा था, ऐसी घटना कैसे कर सकते हैं, बट हुआ है। और 2 टॉयलेट साउथ वेस्ट। जब भी घर के अंदर साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो, तो आप ये समझ लीजिए आपके घर में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी। और जब आप उसको हटाने की कोशिश करते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आप उसको छेड़ रहे हो, वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। सर के जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं, बहुत सारे टाइम मेरे पास भी ऐसे आते हैं, उनकी कुछ बहुत ज़्यादा होता है कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर आते हैं साथ में कि उसको देखिए वो इतना नेगेटिव वर्क करता है, ऐसा करता है, फिर भी खुश है। बिल्कुल, तो क्या ये चीज़ भी साउथ वेस्ट से आती है? 100% ये प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की है। तभी तो मैंने बोला 70% प्रॉब्लम का कारण पितृदोष अभी तक मेरे जजमेंट के अनुसार से जहां जहां मैं गया हूं। तो ज़्यादा पूजा पाठ करना मतलब नहीं, पूजा पाठ करना गलत नहीं है, आप बात नहीं समझ रहे हैं। होता या जगह बना के बैठ गया, अब आप उसको हटा नहीं रहे, उसको डंडे से मार के छोड़ देते हैं। आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे उसको आप छेड़ते हो, फिर छोड़ देते हो, वो रिएक्ट करता है वापस, वो और ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सर जैसे मैं पूछना ये चाहती हूँ कि जिन लोगों को पितृदोष होता है उनके साथ ये चीज़ पॉसिबल है कि जितना पूजा पाठ करें उनको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अगर साउथ वेस्ट, देखिए कई लोग, देखिए हमारे पास जितने लोग आते हैं वो सब तो साउथ वेस्ट वाले प्रॉब्लम में ही आते हैं, तो इजीली दिख जाता है वो चीज। लेकिन कई को लगता है पितृदोष है और फिर भी कुछ हाल है, इसका मतलब 100% उनको साउथ वेस्ट का टॉयलेट नहीं मिला है। वो उनके कर्मा भी तो है, उनके पुत्र अच्छे भी तो हो सकते हैं जो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास आते ही नहीं है। लेकिन जब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया हो और कुंडली में जहां पितृदोष दिख जाए तो 100% साउथ वेस्ट होते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके घर में, दे आर वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है, ऐसा केस नहीं होता। एनर्जी किसी के लिए बड़े दोस्ती वाले बिहेवियर तो करते नहीं है, वो जजमेंट करेंगे तो हो सकता है टॉयलेट जो मैंने बताया मैप बना के और आप चेक करना, वो 100% साउथ वेस्ट से बाहर होगा, क्योंकि उस एनर्जी का कोई रिलेशन थोड़ा है। एनर्जी का थंब रूल है, अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है तो प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी जजमेंट किए हैं उन सब करेगा। ये नहीं हो सकता कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी है, बीमारी भी नहीं है, सब फिट है, एकदम मजे से जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता।
सर कि कई बार ऐसा भी होता है कि वास्तु का फॉल्ट तो है ऑलरेडी वहाँ पे, बट प्रॉब्लम नहीं आया काफ़ी सालों तक, लेकिन वो 10, 20, 25 साल के बाद में प्रॉब्लम आया, मतलब यानी प्लैनेट की पोजीशन जब चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग तब वो प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब किसी के कुंडली में गुरु बहुत अच्छा हो, ठीक है, और वो व्यक्ति बुरे वास्तु वाले घर में चला गया, तो गुरु अच्छा होने का मतलब अपने ऊपर वो कवच लेके गया है, वो प्रोटेक्टेड है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन बहुत करता हो और वो उस घर में चला जाए जहां वास्तु दोष हो, तो बाकी लोग परेशान रहेंगे, वो ठीक रहेगा, वो बोलेगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग क्यों परेशान रहते हो। बट जब आप उससे बात करके देखना, वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसको नेगेटिव एनर्जी भी परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक चारों तरफ से एक ऑरा, एक कवर अप कर रखा अपने आप से पॉजिटिव एनर्जी से, जो फाइट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ। ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है सिर्फ कैंसर ही होता है या और भी कोई प्रॉब्लम होती है? और भी देता है, किडनी की प्रॉब्लम देते हैं, पेट से रिलेटेड बहुत अल्सर जैसी। सर ये चीज़ ऐसे भी तो वैरी करती होगी ना, लाइक किसी की प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, उसको ट्यूमर देने की, मतलब कैंसर देने की, ठीक है, तो उसको साउथ वेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम देगा, लेकिन किसी की नॉर्थ ईस्ट ज्यादा रहता है, साउथ वेस्ट में इतना कैंसर पे फोकस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट उसको कैंसर दे रहा है, लेकिन अगर किसी की हार्ट का प्रॉब्लम आना है, कोई प्लैनेट उसका ऐसा है कि उसको हार्ट का, तो वो भी तो उसको साउथ नॉर्थ ईस्ट से आता है। प्लैनेटरी पोजीशन मैं भी बार बता रहा हूं, प्लैनेटरी पोजीशन किसी कुंडली में सूर्य की दशा चल रहा है, सूर्य हृदय है, सूर्य डिस्टर्ब हो उस घर में, वो समय उसको हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट का प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी जो है ग्रह उस समय उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे ये इंडिकेट करते हैं, लेकिन किस घर में मिलेंगे वो भेजने का काम करता है ग्रह। ग्रह करते हैं कि इस घर में इसको भेजना चाहिए।